तो आज हम देखेंगे यूज़ ऑफ मेन प्रपोजिशंस। ये प्रीपोजिशंस जो होती हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टांसेस पे कैसे यूज किया जाता है। तो देखते हैं सबसे पहले यूज़ ऑफ एट। जो एट है वो एक प्रीपोजिशन है, तो हम देखते हैं कि उसका यूज़ कैसे किया जाता है। तो एट का यूज़ सबसे पहले तो स्मॉल प्लेसेस में किया जाता है, छोटी छोटी जगहों पे, जैसे अल्मोड़ा है। छोटे स्टेट जैसे उत्तराखंड है, ये तो बड़ा हो गया। दिल्ली है, ये बड़ा हो गया। तो ये चीज़ें बड़ी हो गई। तो छोटा कोई अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, ये छोटी जगह हैं। तो मैंने लिखा भी है यहाँ पर जियोग्राफिकली, मतलब दिखने में छोटी होनी चाहिए वो। जैसे अल्मोड़ा है ये ना, तो मोहन लिव्स एट अल्मोड़ा। मोहन अल्मोड़ा में रहता है। एट एट अल्मोड़ा, अल्मोड़ा छोटी जगह है ना। तो दे लिव एट हस्तिनापुर। हस्तिनापुर भी बहुत छोटी जगह है, दिल्ली जितनी बड़ी नहीं है। तो अब ये एट का यूज डेफिनेट टाइम के लिए भी होता है। अभी डेफिनेट टाइम मतलब क्या? कोई स्पेसिफिक टाइम, मतलब ऐसा वैसा टाइम नहीं। डेफिनेट टाइम मतलब निश्चित समय। आई विल रीच यू एट 5 o'clock। ये देखो 5 बजे, मतलब ये डेफिनेट समय है। ये ऐसा वैसा नहीं, ये ऐसा नहीं कह रहा है मैं 2 घंटे बाद मिलूंगा तुमको या ये वो। ये करेक्ट समय है बिल्कुल। 5 बजे मतलब 5 बजे। आई विल रीच यू एट 5 o'clock, मैं तुम्हें 5 बजे मिलूंगा। शी अवोक एट मिड नाइट। मिड नाइट मतलब 12 बजे। मिड नाइट को तुम ऐसा भी लिख सकते हो, 12 o'clock ऐसा। तो वो एट मिड नाइट 12 बजे। तो ये भी एक डेफिनेट टाइम है। तो ये है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ समथिंग। और एट का यूज पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ समथिंग के लिए भी यूज किया जाता है, जैसे कि किसी जगह की कोई खास बिंदु। जैसे ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड वहाँ पे रखा है उस जगह पे। अब वहाँ हम कह रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे देखो, लुक एट द ब्लैक बोर्ड। कहा ना, स्पेसिफिक जगह है ब्लैक बोर्ड। कोई स्पेसिफिक जगह पर देखने के लिए एट का यूज किया जाता है। लुक एट द ब्लैक बोर्ड, जैसे ये द ट्रेन हैज़ अराइव्ड एट द स्टेशन। अब कोई स्पेसिफिक जगह है स्टेशन, तो एट का यूज होता है। द ट्रेन हैज़ अराइव्ड एट द स्टेशन। अब यहाँ देखो, और इनका यूज कैसे करते हैं हम इनका यूज बिग प्लेसेस के लिए करते हैं, जैसे कि एट का यूज हमने छोटे प्लेसेस के लिए किया था। अब इसमें दिल्ली आ जाएगा, तो आई लिव इन दिल्ली, या भास्कर लिव इन दिल्ली। सो बिग प्लेसेस के लिए नेताजी लिव्ड इन जापान। और इसका एक यूज और भी होता है इनका, टू टेल टाइम इन फ्यूचर। फ्यूचर में समय बताने के लिए, मतलब मैं इतने बजे मिलूंगा तुमको, मैं 2 घंटे में मिलूंगा। आई विल मीट यू इन 2 hours। अभी ये जैसे डेफिनेट टाइम के लिए था, ये इनडेफिनेट टाइम के लिए हो गया। मैं 2 घंटे में मिलूंगा। वो नहीं कह रहा है कि मैं 5 बजे मिलूंगा, अब वो कह रहा है मैं 2 घंटे में मिलूंगा। अब तुम कहोगे आई विल मीट यू इन 2 hours। अब ये देखो अब इनका यूज ईयर और मंथ में भी किया जाता है, जैसे कि द अंडरटेकर डाइड इन 2014। हालांकि वो मरा तो नहीं है वैसे ही। द अंडरटेकर डाइड इन 2014 ऐसा। और मंथ के आगे भी, जैसे द बुक हैज़ बीन ब्रॉट बाय मी इन मार्च। ये किताब मेरे द्वारा मार्च में खरीदी गई। ये जैसे ये है ना, तो ये इन मार्च, इन कोई ईयर। और सन के लिए भी यूज होता है। सन मतलब 1992, 1993। आई विल कम देयर इन 1994। अगर यहाँ अभी 1992 है, तो जैसे आई विल कम इन देयर इन 2022। अब स्टेबिलिटी के लिए भी यूज होता है, मतलब विश्राम की अवस्था के लिए भी यूज होता है इनका। वो कैसे? माई मदर इज इन द बेड, मतलब मेरी माँ या मेरा भाई विश्राम कर रहा है। इज इन द बेड, बेड में है। और यूज ऑफ इनटू, इनटू का यूज जब तब होता है जब कोई वस्तु या थिंग मतलब बहुत स्पीड में हो, यानी कि जैसे मैं कूद गया पानी में, तो आई जम्प्ड इनटू द लेक।
या आई जम्प्ड इनटू द रिवर क्योंकि मैं तेज में हूँ, स्पीड में हूँ। आई इनटू आएगा क्योंकि मैं गतिशील हूँ। और जैसे कि माई टीचर केम इनटू क्लास, वो भी गतिशील है, वो भी मोशन में है, तो वो भी आया क्योंकि वो स्पीड में है तो आया वो अंदर, केम इनटू क्लास। तो यूज़ ऑफ अलोंग, अलोंग का यूज वहाँ होता है जहाँ इस संदर्भ में यूज करते हैं इसको किनारे किनारे। मतलब जैसे आई केम अलोंग अ कैनाल, मतलब मैं नहर के किनारे किनारे आया। या आई विल गो देयर अलोंग अ कैनाल, मैं वहाँ नहर के किनारे किनारे जाऊँगा। अलोंग का यूज मतलब किनारे किनारे। यूज़ ऑफ ऑन, अब ऑन का यूज कहाँ होता है? डेज के नेम पे, जैसे कि संडे है या मंडे है, देखो मैंने लिख भी रखा है। तो जैसे आई विल कम ऑन संडे, तुम इन संडे नहीं कह सकते, मैं संडे में आऊँगा, संडे को आऊँगा, मतलब आई विल कम ऑन संडे, आई विल कम ऑन मंडे। तो ये संडे मंडे इनके पहले ऑन लगेगा। तो और डेट के पहले भी ये लगता है ऑन। जैसे कि आई विल कम ऑन 15 अगस्त, तुम नहीं कह सकते आई विल कम इन 15 अगस्त, ऐसा कह सकते हो आई विल कम इन 2020, लेकिन ऐसा नहीं, आई विल कम ऑन 15 अगस्त, मतलब डेट है ना, डेट के आगे ऑन लगता है। तो यूज़ ऑफ थ्रू, थ्रू का मतलब होता है में से होकर, किसी चीज़ में से होकर। मतलब आई पास थ्रू टाउन, मैं किसी नगर से होकर गुजरता हूँ। या आई पास थ्रू अ थिक फॉरेस्ट, मैं किसी फॉरेस्ट से होकर गुजरता हूँ। यूज़ ऑफ अपॉन, अपॉन का यूज कहाँ पर किया जाता है? इंडिकेटर, ये इंडिकेटर है, एक सूचक है। चेंजिंग अ प्लेस, मतलब मैं अगर मैं प्लेस अपना चेंज कर रहा हूँ तो उसका एक इंडिकेटर है। मतलब जैसे मैं अपना प्लेस चेंज कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने अपने बेड से नीचे छलांग मार दी यहाँ पर फर्श पे, तो मैं कहूँगा आई जम्प्ड अपॉन द फ्लोर। तो मैंने अपनी प्लेस चेंज कर दिया, मैं वहाँ से नीचे कूद गया बेड से। तो यूज़ ऑफ विद का यूज किसी टूल के साथ होता है, किसी औजार के साथ। जैसे मैं कहूँगा, ये भी तो औजार ही है, टूल। आई विल राइट विद माई पेन, आई एम राइटिंग विद माई पेन, मैं अपनी पेन से लिख रहा हूँ। या आई विल स्टैब यू विद नाइफ, मैं तुम्हारे पीछे चाकू भोंक दूंगा, है ना। स्टैब विद के साथ होता है, तो टूल के लिए भी यूज होता है। और मीटिंग ऑफ पीपल के लिए भी, मतलब जैसे मैं तुमसे मिल रहा हूँ तो मैं कहूँगा, जैसे मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, आई एम वॉकिंग विद यू, तो विद का ऐसे भी यूज होता है। थैंक यू। और हम कुछ और पढ़ेंगे, मेन प्रोविजन कुछ और बच गए हैं, उसके बाद मैं बनाता हूँ वीडियो। थैंक यू।